हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सांख्यिकी में निकालना सिखाएंगे मूड, जिसको हम कहते हैं बहुलक। कुछ लोग इस बहुलक को व्युष्ठिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युष्ठिक। लेकिन हम आपको बताएंगे किस तरीके से किसी भी ऐसी टेबल में बहुलक की गणना की जाती है। तो सबसे पहली टेबल है CI, हम आपको पहले बता चुके हैं। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20। इसका मतलब माइनस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब होता है 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। तो मान लो किसी भी क्लास में, ये क्या है? एक क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा, क्लास के स्टूडेंट का डाटा संग्रहण करना है। हमने आपको बताया था कि डाटा संग्रहण कैसे किया जाता है, यानी कि डाटा कलेक्ट कैसे किए जाते हैं। तो 0 से 10 उम्र के, मान लो कितने बच्चे हैं? 2। 10 से 20 वर्ष की उम्र के 3, 20 से 30 वर्ष के 8, 30 से 40 वर्ष के 4 और 40 से 50 के 3। अब इस टेबल में हमें क्या निकालना है? मोड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? बिल्कुल सही, 8। तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको हम क्या लिख देंगे? F1। F क्यों लिखा? टेबल का नाम है F1। इससे ऊपर वाली को लिख देंगे F0 और नीचे वाली को लिख देंगे F2। और F के सामने जो टेबल थी, अभी हमने आपको कुछ पहली वाली वीडियो में बताया कि जो छोटी संख्या होती है वो L1 और बड़ी होती है वो L2। तो वैल्यू लिख लेंगे L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F0 बराबर 3, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। MO बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू R। ओके गाइस, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें ये वाली सारी वैल्यू रख देनी है, पुट कर देनी है। L1 की वैल्यू है 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सही, 8 माइनस 3 अपॉन 16 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 10। ओके गाइस, 8 माइनस 3, ये 2F1 था। इसका मतलब जो भी हमारी F की वैल्यू है उसका डबल करना है, 2 का गुणा करना है। तो 8 दूनी 16 माइनस 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे? इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 में से 3 घटा दिया, माइनस इंटू 10 और नीचे आ गया 16 माइनस 7। ओके गाइस, ये 10 कहां से आया? समझ में आया? जो हमारी ये क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल में जो भी अंतर होता है, जो भी पहली और दूसरी यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही हमारा I की वैल्यू होती है। अब हमने किया 20 इंटू 50 अपॉन 16 में से 7 घटा दिए, कितने बचे? 9। अब हमने लिखा 20 प्लस 9 का इसमें भाग देना है, तो 5.55। आंसर आ गया 25.55। ओके गाइस, तो आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी टेबल में क्या निकालते हैं? मोड, बहुलक की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो भी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, सबसे बड़ी बारंबारता हो, उस बारंबारता को सेलेक्ट करते हैं। उस
बारंबारता को चुनते हैं, उसके बाद उस बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता को F0, उससे नीचे वाली को F1 और उससे भी नीचे वाली को F2 लिखते हैं। उसके बाद उस सबसे बड़ी बारंबारता वाले सामने जो भी हमारा ग्रुप आता है क्लास इंटरवल का, उस क्लास इंटर वाले ग्रुप में से छोटी संख्या को L1 मान लेते हैं और बड़ी संख्या को L2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख देते हैं F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस सारी वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, हम ये देखते हैं कि वो हमारा आंसर सही है या गलत। बिल्कुल सही तो एक्यूरेट तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन इतना तो पता लगा ही सकते हैं कि वो आंसर सही है या गलत। तो वो आंसर इन दोनों वैल्यू के बीच में, यानी 20 से ज्यादा और 30 से कम होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? 25.55। कैसे आया? 9 का हमने भाग दिया, 9 पंजे 45, बचे 5, 0 लगाया, 50 करा, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45 और 20 में 5.55 प्लस कर दिया। आंसर आ गया हमारा 25.55।